दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला तवा जिस पर आप रोटियां बनाते हैं, ये भी आपके भाग्य को पलट सकता है, आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपके अच्छे चलते हुए कारोबार को भी ठप कर सकता है। तवा हमारे जीवन में जिस पर हम रोटियां सेकते हैं यानी भोजन, और ये शुद्ध रूप से लोहे का ही बना होता है। इस पर जब रोटी बनती है तो आपका शनि अच्छा होता है। क्या है तवे का सही यूज़, किस तरह से आपको तवा यूज़ करना चाहिए, किस तरह के तवे को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, तवा रखते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या तवे का दान किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मिलने वाली हैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आप चाहते हो आपके पति का भाग्य चमके, आपके घर से रोग बीमारियां दूर रहें, आपके बच्चों का भी भाग्य चमके और आपको निरंतर धन की प्राप्ति होती रहे, तो ये वीडियो बहुत ही खास है। इसको पूरा देखिएगा दोस्तों। और इसके साथ ही आप अगर चाहते हैं हर दिन आपके लिए लकी हो, शुभ हो, बेहतर हो, आपको मेंटल डिप्रेशन ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो, रोग बीमारी आपसे दूर रहें, गृह कलेश आपसे दूर रहें, धन आगमन के रास्ते आपके हमेशा खुले रहें, तो 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जरूर कीजिए, क्योंकि गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं और इनका तुरंत आपको इफेक्ट मिलने लगता है। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं और हर दिन लाती हूं आपके लिए एक विशेष प्रयोग जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा होता है और जो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को भी चमका रहा होता है। आपके 9 ग्रहों से कहीं ना कहीं ये रिलेट होता है। बिना कुंडली देखे भी अगर आप इन प्रयोगों को नियमित करते रहते हैं, आप 50 से 60% अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर कीजिए। आप दोस्तों बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, विशेष रूप से आप नेटफ्लिक्स, जी फाइबर, इन सब पर, और आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिनमें तमाम तरह की गालियां होती हैं, जिनसे हमारा आज का जो युवा पीढ़ी है इतना ज़्यादा इंस्पायर हो चुका है कि बिगड़ता चला जा रहा है। गालियां वहाँ ऐसे दी जाती हैं जैसे कि फूल बरस रहे हैं और बच्चे इनको बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम कहते हैं बच्चों के ऊपर पढ़ाई का पहले ही इतना बोझ है, फिर बच्चों को गलियों में मत जाने दीजिए, बच्चों को दोस्तों के साथ में मत खेलने दीजिए, बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, टीवी मत दीजिए, तो बच्चे कुछ तो करेंगे एंजॉयमेंट के लिए। और जब उन्हें ये सब मिलता है तो वो जी फाइबर या इन पर ऐसी ही पिक्चरें देखते हैं, और जहाँ बच्चे के माइंड में ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं और बच्चे बिगड़ने लगते हैं। और ये छोटी सी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप अपने घर से भी शुरुआत करते हैं, अगर आपके घर में भी किसी को ऐसी आदतें हैं, तो उन्हें तुरंत टोकिए, रोकिए। देखिएगा कि बच्चों के बिहेवियर में भी आपको बहुत परिवर्तन दिखेंगे। कि अक्सर माता पिता की ये चिंता रहती है कि बच्चे हमारे बिगड़ते जा रहे हैं। आप एक जगह से बचा सकते हैं लेकिन दूसरी जगह से नहीं बचा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर भी आपको रोक लगानी चाहिए, यानी सरकार पर भी दबाव बनाना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, बलगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना की जाए। आज फेसबुक उठा लीजिए, इंस्टाग्राम उठा लीजिए, सब पर आपको इस तरह के रील भरमार मिलेंगी। यानी आजकल लोग पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह के फालतू की तरह तरह की रील इतनी गंदी गंदी बनाने लगे हैं। क्या आप इससे सहमत हैं दोस्तों? ज्योतिष एक ऐसा नज़रिया है जो आपको जीने की कला सिखाता है, आपको आपके अंदर वो ज्ञान का भंडार भरता है कि आप अपनी इन समस्याओं से जो आपको बिगाड़ रहे हैं उनसे आप कहीं ना कहीं बृहस्पति को मजबूत करता है और आप बाहर निकल आते हैं। हम तो आपको कोई ऐसी बलगर चीज़ें नहीं सिखाते हैं दोस्तों। आप उन चैनलों को, आप लाखों सब्सक्राइबर होते हैं उनके, लेकिन अब जहाँ ज्ञान की बात आती है वहाँ कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। सब्सक्राइब से याद है, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, और आपको अच्छा लगे तो आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। कमेंट में एक प्यारा सा राधे राधे भी अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज ऐसे ही एक क्लाइंट का मेरे पास फ़ोन आया। कोई लड़की ही थी जिनकी कुछ दिनों से एक फॉरेनर लड़का है, उससे बात हो रही थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। अभी उनका 1 महीने से ऐसे ही वो लोग चैट पर मिले, आपस में बातचीत चालू हुई, शादी की बात भी हुई। 1 महीने से उस लड़के ने उनको इग्नोर करना शुरू किया। जब उन्होंने मुझसे कुंडली दिखवाई तो मैंने उनसे बताया कि वो पूरी तरीके से आपके लिए है ही नहीं, ईश्वर ने आपको इसके लिए बनाया ही नहीं है, और साथ में ही आपको इससे शादी करने के बाद काफ़ी कष्ट झेलने पड़ेंगे। और क्यों आप अपना भविष्य ख़राब करना चाहती कि नहीं मैम, ऐसा है वैसा है, मेरे ऐसे कजिन्स हैं, और ये दुनिया भर का उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। तो क्या चाहती हैं? मैं वशीकरण करना चाहती हूँ। यानी आज लोगों ने वशीकरण को बड़ा ही मजाक बना लिया है दोस्तों। वशीकरण हम उसके लिए बताते हैं जो अपना आपसे दूर जा रहा है, जो कि आपका था अब दूर जा रहा है, लेकिन हर एरे गेरे को आप अपना बनाना चाहते हैं। ये वशीकरण नहीं है।
यहाँ मेरा मकसद आपको ये सब बताना नहीं, यहाँ मकसद है कि आज आप भटक रहे हैं, भटके मत, अपनी सही राह को चुनिए। आइए दोस्तों टॉपिक पर आती हूँ। यहाँ मैं आज बात कर रही हूँ रसोई घर की, हमारे तवे की। तवा अमूमन घरों में दोस्तों लोहे का ही होता है। आजकल नॉन स्टिक चल गए हैं, बहुत सारे लोग सिल्वर का तवा यानी कि हंडालियम का तवा भी यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक यूज़ करते हैं। पीतल का तवा तो शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। लोहे का ही तवा क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि लोहा है शनि, और शनि पर जब हम गेहूं की रोटी बनाते हैं तो ये सूर्य है। ये हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे मान सम्मान को बढ़ाता है, हमारी पेट की गर्मी को शांत करता है। तो अगर आप भी किसी अन्य धातु का तवा इस्तेमाल करते हैं तो मैं कहूँगी कि आपके घर में लोहे का तवा ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब आप सिल्वर का तवा यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक तवा यूज़ करते हैं, इससे आपका राहु एक्टिवेट हो जाता है, और राहु आपके दिमाग में तरह तरह की उलझनें पैदा करते हैं। आप एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं और आप भटकना शुरू हो जाते हैं और किसी भी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंचते, और फिर आप घूम फिर कर वहीं वापस आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये कराता है राहु, आपके ध्यान को भटकाना शुरू करता है, आपके बच्चों के ध्यान को भटकाना शुरू करता है। तो जितना हो सके नॉन स्टिक और सिल्वर का तवा कम से कम यूज़ करिए, लोहे का तवा इस्तेमाल कीजिए। इस तवे पर आप हमेशा धोकर ही तवे को हमेशा गैस पर रखिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है तवा बहुत देर से रखा था, उस पर कोई चींटी निकल गई, कोई कीड़ा निकल गया। हमेशा धोकर इस्तेमाल करिए, और उससे भी पहले थोड़ा सा नमक डालिए, हाथ से घिसिए, पानी से धोइए, फिर आप गैस पर रखिए। शास्त्रों में या हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि तवे को कभी भी पानी डालकर ठंडा नहीं करना चाहिए। इससे कहते हैं ये अशगुन होता है, और घर में जब भी किसी की मृत्यु होती है तब तवे को ठंडा किया जाता है कि आपको पता चला कि घर में कोई मृत्यु हो गई, तो तवे को शांत कर दिया जाता है। यानी कि उन दौरान जब तक कि शुद्धि नहीं होती तब तक घर में खाना नहीं बनता है, और तब तवा उल्टा रखा जाता है। अमूमन अपने घर में आपको तवा कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों, कोई कमी वगैरह आपके घर में कोई इस तरह से हो गया, तब आप तवे को उल्टा रख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा अशगुन माना जाता है। तवे पर ठंडा पानी नहीं डाला जाता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई बहुत अधिक गुस्सा करता है, यानी उसने जीना मुहाल कर दिया है, बहुत अधिक गुस्सा करता है, बात बात पर चीख चिल्लाता है, तब आप गरम तवे पर उसके नाम से 4 से 8 छींटे जरूर डालिए, उस व्यक्ति का नाम लेकर, कि उसका गुस्सा शांत हो जाए। देखेंगे कि हफ्ते 15 दिन में ही उसका गुस्सा शांत होने लगेगा। लेकिन तब तक करिएगा जब तक कि आपको इसको चाहिए कि गुस्सा शांत हो रहा है, उसके बाद बंद कर दीजिएगा, लंबे समय तक मत कीजिएगा। तवे पर बनी हुई पहली रोटी हमेशा आपको पशु पक्षी या गाय को ही देनी चाहिए, आप खुद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले भोग जो जाता है वो देवताओं के लिए होता है, पितरों के लिए होता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का होता है। तो पहली रोटी कभी मत खाइए, उस पर घी चीनी रखिए, पक्षियों को दे दीजिए, गाय को दे दीजिए, कुत्तों को दे दीजिए, लेकिन पहली रोटी आपको नहीं खानी है। घर में तवा कभी भी आपको गंदा नहीं रखना चाहिए। हमेशा आपका काम हो गया, गैस पे से हटाइए, ठंडा हो जाए, साफ करके इसको धोकर उठा कर रखिए। तवे को कभी भी गैस के नीचे, गैस के पीछे खड़ा करके या खुले में आपको नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपना तवा छुपा के रखना चाहिए। विशेष रूप से इसे आप बेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो इसका बड़ा ही अच्छा परिणाम मिलता है। यही सेम प्रक्रिया आपको कढ़ाई के साथ में भी रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी लोहे का है। कभी भी तवे पर कोई भी झूठी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, ना ही तवे पर रखा हुआ कोई भी भोजन आपको डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि तवे को झूठा नहीं करना चाहिए। तवा है हमारा मान सम्मान, तवा है हमारा धन वृद्धि। तवे पर कभी भी आपको लाल मिर्च या फिटकरी नहीं जलानी चाहिए। आप नमक जला सकते हैं, आप और चीज़ें भून सकते हैं, लेकिन भूल कर भी आपको लाल मिर्च और फिटकरी नहीं रखनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में कमी लाती है। तवे को दोस्तों आपको कोई भी आपके यहाँ मांगने आता है कि आप तवे मेरा तवा टूट गया है, तवा दे दीजिए, भूल कर मत दीजिए, आपके घर की समृद्धि चली जाएगी। और कभी भी अपने घर में टूटा हुआ तवा इस्तेमाल मत कीजिए। जहाँ हैंडल टूट गया और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, नया ले आइए। ये टूटा हुआ तवा आपके भाग्य को खराब करता है। और हमेशा तवे में लोहे की डंडी लगवानी चाहिए, और उस पर लकड़ी की ही आपको उसमें बैटी, यानी जिसको हम हत्ता बोलते हैं, लगाना चाहिए, जो मंगल और शनि को मजबूत करता है। आपके तवे का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। कब? जब आपका शनि बृहस्पति की राशि में, जैसे इस समय शनि बृहस्पति की राशि में यानी मीन राशि में चल रहे हैं, तो इस समय अगर आपको कैसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है या आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको तुरंत एक लोहे का तवा ऐसे धर्म स्थान पर दान करना है शनिवार वाले दिन, जहाँ की भोजन बनता हो, खाना बनता हो। किसी साधु सन्यासी को दे सकते हैं, किसी भी मंदिर में दे सकते हैं।
शनिवार को भूल कर भी आपको तवा नहीं खरीदना चाहिए। तवा खरीदना है आप किसी अन्य दिन में खरीदिए, लेकिन शनिवार को मत खरीदिए। दान जरूर आपको शनिवार को करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, धर्म स्थान पर अगर आपकी भी कुंडली में शनि बृहस्पति की राशि में है, हो सकता है धनु में हो सकता है मीन में हो, या आपको इस समय गोचर में चल रहे हैं, सभी की राशियों में सभी क्या चल रहे हैं उसकी दृष्टि देख लीजिए। अगर पंचम भाव पर बैठे हैं तुरंत कर दीजिए, 12वें घर में है तुरंत कीजिए, आपके अष्टम में है तो तुरंत कीजिए, सेकंड भाव में है तब भी आपको ये दान तुरंत कर देना चाहिए, जिससे कि आपके फाइनेंशियल लॉसेस बंद हो जाएं। जो बार बार धन हानि हो रही है, पैसा टिक नहीं रहा है, बच नहीं रहा है लाख प्रयासों के बावजूद, तब आपको ये तुरंत दान कर देना चाहिए। मत देखिए कुंडली, बस आपको ये पता है गोचर में आपको ये समस्या आ रही कि बराबर पैसा खर्च हो रहा है, समझ में नहीं आ रही कहाँ जा रहा है, तुरंत कर लीजिए। और ये कोई इतना महंगा भी नहीं आता है दोस्तों, और आप अगर वर्ष में एक बार भी करेंगे ना तो भी आपके लिए काफ़ी है। तवे को हमेशा छुपाकर ढककर ही रखना चाहिए। कभी भी आपको दोस्तों तवे पर जंग लगे हुए तवे पर खाना नहीं बनाना चाहिए, और ना तवे पर जंग लगने देना चाहिए। हमेशा तवे को साफ करके सूखा करके तभी आपको इसको उठाकर रखना चाहिए। तवे को दोस्तों अगर आप ईंट से मांजते हैं, जो लाल वाली ईंट होती है जिससे घर बनते हैं, आपके घर में कितनी भी आपको भूमि से संबंधित काम आपके अटक रहे हैं, या आप खुद भूमि से संबंधित काम करते हैं, आप खुद संबंधित कोई कार्य करते हैं, और या आपका भी मंगल कमज़ोर है, या आपको भी बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, या आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उस स्थिति में आपको अपने घर का तवा हमेशा लाल ईंट से ही मांजना चाहिए। लाल ईंट से घिस घिस कर मांजिए, देखिएगा उस घर में जो भी खाएगा उसका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगेगा। एक विशेष चीज़ और, जब आप तवे को गैस पर आप चढ़ाते हैं उस समय आपको अग्निदेव को प्रणाम ज़रूर करना चाहिए, और भोजन बनाते समय जब आप पहली रोटी डाल रहे हैं एक बार आपको गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ये भोजन आपका अमृत बन जाता है। ये तवा आपको सुख समृद्धि और वैभव देता है और घर में प्रॉस्पेरिटी लाता है। रात्रि के समय बनी हुई आखिरी वाली रोटी भी आपको तवे पर पड़ी छोड़ देनी चाहिए, और इसको रात भर के लिए वहीं पर उठाकर रख दीजिए, या आप रात में ही ले जाकर घंटे 2 घंटे रखने के बाद बाहर कुत्तों को डाल दीजिए, खाइएगा मत। तो ये आपके केतु को अच्छा करेगा, आपकी धन बरकत लाएगा, अचानक आपके घर में धन वृद्धि के सोर्सेस खोल देगा, यानी धन आगमन के सोर्सेस खोल देगा। तो ये थे कुछ तवे के अचूक प्रयोग। अगर आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यकीन मानिए ये तवा ही आपके लिए धन वृद्धि का कारक बन जाएगा, यानी आपको करोड़पति बना सकता है आपका तवा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। दोस्तों बात करूंगी पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। बेहद चमत्कारिक होते हैं। ना राशि देखनी है ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति और साथ में किसी भी उम्र का व्यक्ति इन्हें करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकता है। बार बार महिलाएं कहती हैं बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या आप बहुत अशांत रहती हैं, इन्हें शुरू कर लीजिए, देखिएगा आपके अंदर आपको 1 हफ्ते के अंदर चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। 13 जून 2025 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:35 से 12:15 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:53 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़े से दूध में मिश्री घोलनी है और भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का ध्यान करके इस सभी को घर में पीने के लिए दीजिए, सेवन कराइए, और देखिए आज सबके बल में वृद्धि होगी, अचानक धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। आज का जादुई अक्षर है का, कमल वाला का। ये का शब्द रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई समस्या है, आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए।
आप भी इन उपायों को कीजिए और जीवन में अपने बरकत लाइए, धन वैभव ऐश्वर्य लाइए। और आपको अच्छा लगा है तो औरों को भी फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि एक फॉरवर्ड लाखों लोगों की जीवन बदल सकता है। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।